हेलो प्रिय विद्यार्थियों, तो आज की रिवीजन ऑनलाइन क्लास में हम ले रहे हैं अभी टॉपिक नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो 5 की प्रश्नावली के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वही मैं आपको रिवीजन क्लास में बता रहा हूँ। जैसे 5.2 की प्रश्नावली, एक की में क्या पूछा है, सार्वंत्र और प्रथम पद, नॉर्मल बातें पूछी हैं। और 2 की प्रश्नावली में है, उनमें से मोस्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं, फिर 5.3 में लेंगे, फिर 3 की विधि में से लेंगे। तो 5.2 में क्वेश्चन है वो 2 के क्वेश्चन में है। जैसे पहला प्रश्न, एक तो इस प्रकार का छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक एपी है आपके पास, एपी यानी कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15, कौन सा पद -81 है। इस प्रकार का छोटा क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा पद -81 है। मतलब इस समांतर श्रेणी में इसी क्रम से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एक जगह -81 आएगा, वो कितने नंबर पर है, कौन सा पद है, तो वह पद पूछा हमें। तो इसमें हमें क्या दिया है, देखो इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें प्रथम पद दिया है ए का मान। प्रथम पद होता है ए, प्रथम पद हमें दिया है यानी कि ए का मान 21। एक होता है सार्वंतर, सार्वंतर डी, जिसका सूत्र होता है A2 - A1 कि दूसरे पद में पहला पद घटाते हैं तो अगले पद में पिछला पद घटाते हैं। तो अगला पद है 18 और पहला पद है 21, घटाएंगे -3। और एक होता है AN यानी कि अंतिम पद। तो जो 81 है वो अंतिम पद है, तो AN का मान -81 है। और n हमें ज्ञात करना है, n हमें ज्ञात करना है। 4 बातें होती हैं, A प्रथम पद, D सार्वंतर, AN अंतिम पद, N वां पद। इन 4 बातों में से अगर हमें 3 बातें हमारे पास हैं, 3 है हमारे पास, प्रथम पद है, सार्वंतर है और अंतिम पद है, n हमें ज्ञात करना है। तो ये बात अगर हमें दी है तो इसी का फार्मूला लगाएंगे हम, वहां पद ज्ञात करना, जो क्या है a + n-1 × d = an। ये दिया, इसको आगे ले लेते हैं हम। अब देखो इसमें मान रख लेते हैं हम। a का मान हमारे पास है 21 प्लस n का मान पता नहीं, n का n ही -1 × d -3 बराबर an का मान -81। अब इसको सरल करते हैं, 21 n को -3 से इंटू करते हैं, -3n माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से इंटू करते हैं, 3 बराबर -81। अब देखो प्लस के 21 प्लस के 3 प्लस के 24 -3n बराबर -81। इसका कर लेते हैं पक्षांतर, तो -3n बराबर -81, ये प्लस के 24 है, पक्षांतर करने पर माइनस के 24, तो दोनों माइनस के हो गए, -3n बराबर माइनस की मिलकर हो गई ये 105। ये मान आ गया। अब हम n का मान निकालेंगे, तो n बराबर -105 बट्टे में -3 माइनस माइनस क्लियर है। n बराबर 3 3 3 5 15 35। इसका मतलब क्या हुआ, अतः इसका मतलब ये हुआ कि AP का 35वां पद, -81 है। जो AP है इसका 35वां पद है वो क्या है, -81 है। ऐसे हमें वहां पद के द्वारा n ज्ञात करते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं दूसरी टाइप का, उसमें हमें ये पूछेंगे कि ये जांच करो कि AP का ये पद होगा कि नहीं होगा, ये पद होगा या नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है AP के रूप में 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है या नहीं। मतलब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि इस समांतर श्रेणी में इसी क्रम में हम बढ़ते जाएं
तो इसमें 301 कितने नंबर पर आएगा, अगर आएगा तो, अगर नहीं आए तो ये बताना है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही क्वेश्चन है पहले वाला, इस बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, इसमें हम यही निकालेंगे। मतलब ये कह रहा है कि कोई पद है वो 301 है, कोई पद है वो 301 है, वो कितने नंबर पर है। तो पदों की संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, n ही निकालेंगे, वही तरीका है। अगर पदों की संख्या एक पूर्ण संख्या में आ जाए तब तो हम ये कहेंगे कि इस एपी में कोई पद 301 है और वो कितने नंबर का है। अगर पूर्ण संख्या में नहीं आए तो नहीं होगा। तो इसमें भी क्या है, इसको हम हल करेंगे तो वही क्वेश्चन है, a का मान 5, d का मान 11 - 5 यानी कि 6 और an का मान 301, n का मान हमें निकालना है, वही क्वेश्चन। तो उसी सूत्र से निकालेंगे, a + n - 1 × d बराबर an। इसमें बस शर्त ये है कि n का मान एक पूर्ण संख्या में आना चाहिए। तो a का मान 5 प्लस n का मान पता नहीं, 1 × d का मान 6 बराबर an का मान 301। तो 5 प्लस इंटू करते 6 से 6n - 6 बराबर 301। तो 6n - 1, 6 में से 5 घटा दिया -1 बराबर 301। पक्षांतर करते हैं तो 6n बराबर 301 प्लस 1, तो 6n बराबर 302 और n बराबर 302/6, n बराबर 6 × 5 = 30, 0 6 × 18, 18 ये आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अतः है n का मान एक पूर्ण संख्या में नहीं है, एक पूर्ण संख्या में नहीं है। अतः एपी का कोई पद 301 नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब अगर ये n का मान एक पूर्ण संख्या में आए, एक सटीक मान आए, तब तो हम ये कहेंगे कि इस एपी में ये पद इतना नंबर का पद होगा। अगर ये पूर्ण संख्या में नहीं है, इसका मतलब इस एपी में 301 नहीं आएंगे, इस एपी में 301 नहीं आएंगे। तो इसी प्रश्नावली में हमें अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है 6 नंबर का। हमें प्रश्न ये पूछेंगे 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे, और सभी टाइप के क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। जैसे इसमें हमें ये पूछे कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या मतलब कितनी है, 3 अंकों वाली कितनी 7 से विभाज्य है। या फिर ये पूछ लें, इसी क्वेश्चन में देखो इसी प्रकार का ये आ जाए, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, या फिर ये पूछ ले 2 अंकों वाली 2 से विभाज्य। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले एपी बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, एपी बनाएंगे कि इसकी कौन सी एपी बनेगी। तो जैसे ये है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, और इसकी एपी, तो इसकी एपी तो क्या बनेगी, इसकी एपी मतलब ऐसी संख्या, जैसे मैं इनकी एपी बना के बताता हूं पहले आपको। ये है 3 अंक 100, 3 अंक है, 100 के बाद में 3 अंक वाली, तो 100 है 3 अंकों की संख्या, लेकिन वो 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है। 100 के बाद में 101 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, इस प्रकार से। तो ये एपी क्या बनेगी, इसकी सबसे पहली संख्या होगी 105। 105 है वो 7 से विभाज्य है। 105 के बाद में 7 से विभाज्य है, तो 7 7 जोड़ते चलो, 105 और 7 112,
112 और 7 119, ये इसकी क्या बन गई एपी। लास्ट में 1000 जो 4 अंक हैं, उसके पहले आती है 999, लेकिन 999 में 7 का भाग नहीं जाता, 7 से विभाज्य नहीं होती, तो इससे पहले 998, इससे पहले 997, इससे पहले 996, इससे पहले 995, इससे पहले 994, इस प्रकार से ये संख्याएं हैं। तो इनमें से कौन सी संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी? तो मतलब 999 इसमें 7 का भाग नहीं जाता, ये नहीं होगी। 998 है, इसमें भी नहीं जाएगा 7 का भाग, तो ये भी नहीं होगी। 997 है, इसमें भी 7 का भाग नहीं जाता है, तो ये भी नहीं होगी। और 996 है, इसमें भी 7 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि 7 2 से 7 चौका 28, 7 चौका 28 1 16, इसमें भी नहीं जाता। 95 है, इसमें भी नहीं जाएगा। 94 है, इसमें देखो 7 का भाग देते हैं, तो 7 एकम 7 एक बार, 2 7 चौका 28, 1 7 दूनी 14, जा रहा है तो 994। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 994। ये बन गई एपी। ये क्या बन गई? एपी बन गई। इसकी क्या बन गई? एपी बन गई। कि ये संख्या है, जो अंतिम संख्या क्या होगी? 994। ऐसे ही अगर हमें इसकी एपी बनानी हो तो 2 तो अंक होने चाहिए उसमें। कितने अंक होने चाहिए? 2, और 3 का भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए। तो 2 अंक वाली 10, 10 से आगे 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसकी एपी क्या होगी? 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 3 3 जोड़ते जाओ और लास्ट में आएगी 99। इसकी ये एपी बनेगी। इसकी क्या बनेगी? ये एपी बनेगी लास्ट में 99, 2 अंक वाली। तो ऐसे हमें क्वेश्चन पूछेंगे कितनी संख्याएं, मतलब कितने पद होंगे, उनमें ये भी पूछ सकते हैं उनका योगफल, उनका योगफल। तो हम पहला ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो इसकी एपी बनाएंगे पहले हम। एपी में क्या आता है? 105, 112, 119 और लास्ट में आता है 994। तो अतः है a बराबर 105, d का मान सार्वंतर 7 है और ये an है 994, और n हमें ज्ञात करना है। तीनों क्वेश्चन एक टाइप के हो गए, मतलब इसमें एपी बना करके फिर n निकालना है। तो वही फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। a का मान 105 प्लस n का मान पता नहीं है, तो n-1 इंटू डी का मान 7 बराबर an का मान 994। तो 105 प्लस 7n-7 बराबर 994। इसका क्या कर लेते हैं? पक्षांतर कर लेते हैं। तो पक्षांतर करने पर 7n बराबर 994, 105 पक्षांतर करने पर -105, 7 प्लस के माइनस के प्लस के 7। अब देखो 7n बराबर 994 माइनस 105, घटा दो, 14 में से 5 9, 8 889, इसमें से 7 और जोड़ दो, प्लस के हैं 16 9 896, 896 बराबर 896। अब देखो n बराबर 896/7 चेक कर लेना, 994 है, इसमें 7 जोड़ दो, 7 4 11, 9 1 10, 9 1 10, या तो ऐसे कर लो, फिर इसमें से 105 घटा दो, 6 9 और 896, बिल्कुल सही है। तो अब 896 में हमें क्या करना है? 7 का भाग देना है। तो n बराबर आ जाएगा 7 एकम 7, एक बार बच गया 1, 9 7 दूनी 14, 7 उनटा 56, 128। तो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कितनी है? 128 संख्याएं। कितनी है? 128 संख्याएं। ठीक है। अब इसी में अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5.2 की प्रश्नावली में 10 का क्वेश्चन, 5.2 की प्रश्नावली में 10